नमस्कार। देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब है बस चार्ट्स, पैटर्न्स और बढ़िया सी स्ट्रैटेजी, है ना? पर सच तो ये है कि असली लड़ाई इन सब से कहीं ज़्यादा गहरी है। ये लड़ी जाती है दिमाग के अंदर। यकीन मानिए, दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी अगर माइंडसेट सही नहीं है ना, तो वो किसी को भी डुबो सकती है। तो चलिए, आज इसी अंदरूनी बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सीधा सा सवाल, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जरा सोचिए, क्या वो अनप्रेडिक्टेबल बाजार है या फिर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर जो कीमतों को अपनी मर्जी से घुमा देता है? आखिर कौन है वो? और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं है, वो है ट्रेडर का अपना माइंडसेट। जी हां, असली जंग बाहर नहीं बल्कि अपने ही अंदर चल रही होती है। और जैसा मैंने कहा, अगर ये अंदर की लड़ाई हार गए तो दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी आपको नहीं बचा सकती। तो आज का हमारा पूरा फोकस इसी पर रहेगा। हम ये समझेंगे कि ये अंदर का दुश्मन है कौन और ये काम कैसे करता है। ये वो अनदेखा विरोधी है जिसे पहचाने बिना और उसे काबू किए बिना बाजार में टिके रहना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल ये है कि ये दुश्मन आखिर काम कैसे करता है? ये दो बहुत ही ताकतवर इमोशंस के जरिए हम पर हावी होता है। ये वो इमोशंस हैं जो सिर्फ ट्रेडर पर ही नहीं बल्कि पूरे बाजार पर राज करते हैं, और इनका नाम है डर और लालच। कह सकते हैं कि ये एक दो मुहा दैत्य है जो हमेशा हमला करने की ताक में रहता है। और ये इमोशंस हमारे दिमाग में कैसे आते हैं? देखिए, डर की आवाज कुछ ऐसी होती है, अरे अगर लॉस हो गया तो। और लालच फुसफुसाता है, थोड़ा और, बस थोड़ा और प्रॉफिट, है ना? बस यही दो छोटी सी बातें हैं जो एक ट्रेडर के सारे फैसलों पर पानी फेर सकती हैं। और इनका असर वो सीधा हमारे एक्शंस में दिखता है। डर की वजह से क्या होता है, एक बढ़िया सा प्रॉफिट वाला ट्रेड भी हम जल्दी से काट देते हैं। और लालच, अरे वो तो हमें तब तक ट्रेड में बिठाए रखता है जब तक कि सारा प्रॉफिट लॉस में ना बदल जाए। तो देखा, दोनों ही सिचुएशन में एंड रिजल्ट लॉस ही होता है। इसे समझने के लिए ना एक आम के पेड़ का उदाहरण लेते हैं, बहुत ही बढ़िया है। डर क्या है? डर है उस कच्चे आम को तोड़ लेना, इस चिंता में कि कहीं ये आंधी में गिर ना जाए। और लालच, लालच है पके हुए आम को तोड़ने के लिए इतना इंतजार करना कि वो पेड़ पर ही सड़ जाए। नतीजा, दोनों ही केस में उस मीठे फल का मजा कभी मिला ही नहीं। अब देखिए, यही इमोशंस पूरे बाजार को कैसे चलाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये है मार्केट इमोशन साइकिल। गौर से देखिए, लालच हमसे कहां खरीदवाता है? बिल्कुल टॉप पर, जब सब यूफोरिया में होते हैं। और डर, डर हमसे सब कुछ बिकवाता है बिल्कुल बॉटम में, जब चारों तरफ पैनिक और निराशा का माहौल होता है। ये एक ऐसा इमोशनल रोलर कोस्टर है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इस डर और लालच के दैत्य को पहचान तो गए हैं, पर सवाल ये है कि ये हम पर हमला कैसे करता है। देखिए, ये दो बहुत ही आम लेकिन उतने ही खतरनाक बर्ताव को जन्म देता है। ये दो ऐसे जाल हैं जिनमें लगभग हर ट्रेडर कभी ना कभी जरूर फंसता है। स्क्रीन पर जो ये दो तस्वीरें हैं, ये उन्हीं दो जालों की कहानी कहती हैं। एक है ओवर ट्रेडिंग और दूसरा रिवेंज ट्रेडिंग। नाम से ही खतरनाक लगते हैं ना। ये दोनों ही इमोशंस की देन है और ये किसी के भी ट्रेडिंग अकाउंट को खत्म करने की ताकत रखते हैं, वो भी बहुत तेजी से। तो पहले बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग की। सीधी भाषा में इसका मतलब है जरूरत से ज्यादा ट्रेड लेना। पर कोई ऐसा क्यों करेगा? कई बार सिर्फ बोरियत की वजह से। स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो कुछ तो करना है ना, या फिर पिछले प्रॉफिट के उत्साह में, या फिर जबरदस्ती बाजार से पैसा निकालने की कोशिश में। नतीजा ये होता है कि बिना किसी अच्छे सेटअप के हम बस खरीदते और बेचते रहते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे दिन भर जंक फूड खाना। लगता तो है कि हम कुछ खा रहे हैं, पेट भर रहा है, लेकिन असल में हम अपनी सेहत बिगाड़ रहे होते हैं। ट्रेडिंग में भी यही होता है। हर वक्त एक्शन में रहने का मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं होता। याद रखिए, एक अच्छा ट्रेड 10 बुरे ट्रेड से बेहतर है। और अब आता है दूसरा और शायद ज्यादा खतरनाक जाल, रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब बदले का ट्रेड। ये कब होता है? जब हमें एक लॉस होता है और हमारा दिमाग कहता है, नहीं, मैं ये पैसा वापस लेकर रहूंगा अभी। और फिर गुस्से में हम बाजार से लड़ने निकल पड़ते हैं, बड़े ट्रेड्स लेते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं, ये सोचकर कि बाजार से बदला लेंगे। और सच कहूं, ये ट्रेडिंग नहीं, ये जुआ है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई गैम्बलर अपना हारा हुआ पैसा वापस जीतने के लिए और बड़ा दांव लगा दे। वो बस एक और हाथ वाली सोच हमेशा और बड़ी बर्बादी लाती है। एक बात गांठ बांध लीजिए,
बाजार को हमारे गुस्से या हमारे बदले से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, हमने समस्याओं की, इन जालों की काफी बात कर ली। अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है, इन इमोशनल ट्रैप से बचने का और एक शौकिया ट्रेडर से एक प्रोफेशनल बनने का रास्ता क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, और वो है अनुशासन। अब ट्रेडिंग में अनुशासन का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है सही काम को लगातार करना, खासकर तब जब आपका मन बिल्कुल उल्टा करने को कह रहा हो। मतलब अपनी बनाई हुई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को पत्थर की लकीर मानकर फॉलो करना, और हमेशा हर एक ट्रेड में बिना भूले स्टॉप लॉस लगाना। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं करना। अनुशासन को न जिम जाने जैसा समझिए। क्या एक दिन जिम जाने से कुछ होता है? नहीं, पर जब कोई लगातार हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने जाता है, तब जाकर फर्क दिखता है। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही हिसाब है। यहां एक दिन का हीरो बनने से कुछ नहीं होता, जो लगातार टिका रहता है वही कामयाब होता है। तो एक सबसे जरूरी मंत्र जिसे अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने लिखकर चिपका लेना चाहिए, वो है अपने नियमों पर चलो, अपने इमोशंस पर नहीं। बस जब भी दिमाग में कोई शक आए, जब भी डर या लालच सताए, बस इस एक लाइन को याद कर लेना। ये आपको भटकने से बचाएगी। चलिए अब बात करते हैं उस एक सबसे बड़े माइंडसेट शिफ्ट की, जो एक एमेचर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का असली फर्क है। ये सिर्फ अनुशासन से भी एक कदम आगे की बात है। ये ट्रेडिंग को देखने के पूरे नजरिए को बदलने के बारे में है। ये चार्ट इस फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। एक नया ट्रेडर सिर्फ रिजल्ट देखता है। प्रॉफिट हुआ तो वाह क्या बढ़िया ट्रेड था, लॉस हुआ तो उफ बेकार ट्रेड था। लेकिन एक प्रोफेशनल वो प्रोसेस को देखता है। अगर उसने अपने सारे नियम माने और फिर भी लॉस हो गया, तो वो कहेगा ठीक है, ये प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि वो जानता है कि लंबे समय में यही प्रोसेस उसे जिताएगा, एक दो ट्रेड का रिजल्ट नहीं। इस टेबल पर नजर डालिए, ये फर्क और भी साफ हो जाएगा। एक तरफ प्रोफेशनल माइंडसेट है, जो जानता है कि ये एक लंबा गेम है, लॉस तो इस बिजनेस का हिस्सा है और रिस्क को कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। दूसरी तरफ बिगनर का माइंडसेट है, जिसे हर ट्रेड जीतना है, जिसे रातों रात अमीर बनना है, और जो इमोशंस में बहकर बस जुआ खेल रहा है। तो सवाल यह है कि एक प्रोफेशनल की तरह सोचा कैसे जाए। ये 4 स्टेप्स का प्रोसेस है, बहुत सिंपल है। नंबर 1, अपना ट्रेड प्लान करो। नंबर 2, अपने प्लान पर ही ट्रेड करो। नंबर 3, हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो, अपनी गलतियों का भी, अपने इमोशंस का भी। और नंबर 4, और ये सबसे जरूरी है, लॉस को एक फेलियर की तरह नहीं, बल्कि बिजनेस के खर्चे की तरह देखो। और आखिर में इस पूरी बात को समझने के लिए दुकान चलाने वाली मिसाल सबसे अच्छी है। सोचिए, क्या किसी दुकानदार की हर दिन एक जैसी कमाई होती है? कभी नहीं। किसी दिन बम्पर सेल होती है, किसी दिन एक भी ग्राहक नहीं आता। पर क्या वो दुकान बंद कर देता है? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि असल हिसाब महीने के और साल के आखिर में होता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही एक बिजनेस है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाके छोड़ती है। हर ट्रेडर को अपने आप से ये पूछना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। क्या वो एक सीरियस बिजनेस बना रहा है, या फिर बस एक कैसीनो में दांव लगा रहा है? क्योंकि इसी एक सवाल का जवाब उनकी सफलता या असफलता की कहानी लिखेगा।